बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला आपको ज़िंदगी के हर मैदान में कामयाब करे। इस वीडियो में हम क्लास 9 मैथ एक्सरसाइज 2.4 के क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 3 और 4 कंप्लीट सॉल्व करेंगे। जबकि रिमेनिंग क्वेश्चंस के लिए मैंने अलहदा से वीडियोस बनाई हुई हैं, जिनके लिंक्स मैं इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा। जबकि आप इसी चैनल पर क्लास 9 मैथ्स के प्ले लिस्ट में भी वो सारी वीडियोस देख सकते हैं। अब पार्ट 3 है, हमें ये एक्सप्रेशन दी गई है, इसको हमने सॉल्व करना है। तो देखें, जिस तरह कि आपको मैं पिछले सारे पार्ट्स में बताता रहा हूं कि इस एक्सरसाइज में हमें जो एक्सप्रेशन दी गई हैं, इसमें जो टर्म्स हैं ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है, यानी कि पावर की सूरत में दी गई हैं। तो इनको सॉल्व करने के लिए हमें कुछ रूल, कुछ कवानीन का इस्तेमाल करना है, जिनको के लॉज ऑफ एक्सपोनेंट बोलते हैं। ठीक है, आपकी बुक में इसी चैप्टर में कुछ लॉज ऑफ एक्सपोनेंट दिए गए हैं। तो मैं सारे लॉज को एक साथ एक्सप्लेन नहीं करता होता, क्योंकि उससे स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं। मैं ये करता हूं कि जिस पार्ट में जो वाला लॉ ऑफ एक्सपोनेंट यूज हो रहा है, मैं उसी जगह पर उसको एक्सप्लेन करता हूं, ताकि स्टूडेंट्स को आसानी रहे। अब देखें, ये पार्ट 3 है, हमें ये एक एक्सप्रेशन दी गई है, इसको हमने सॉल्व करना है। अब ये है 5 रेज टू पावर 2 की पावर 3 आ रहा है, और उसके बाद डिवीजन का साइन आ रहा है, उसके बाद 5 रेज टू पावर 2 होल की पावर 3 आ रहा है। इन दोनों टर्म में थोड़ा फर्क है। ठीक है, देखें, अब इसको हम सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले ये जो डिवीजन का साइन आ रहा है, इसको हम रिमूव करेंगे। तो देखें, अब ये डिवीजन का साइन हम रिमूव करेंगे, तो ये जो दूसरी वाली टर्म है, इसको हम डिवाइड कर लेंगे पहली वाली टर्म पे। तो देखें, मैंने 5 पावर 2 पावर 3 लिख दिया, और डिवाइडेड बाई मैंने ये वाली जो टर्म है 5 पावर 2 होल की पावर 3 लिख दिया। ठीक है, देखें, अब इस पार्ट को जब हम सॉल्व करेंगे, यहां पर है 5 पावर 2 की पावर 3, मतलब ये है कि ये जो पावर 2 आ रही है, ये 3 बार आपस में मल्टीप्लाई हो रही है। तो मैंने 5 की पावर 2 इंटू 2 इंटू 2, इस 2 को 3 बार रिपीट कर लिया। ठीक है, और ये नीचे जो है, ये है 5 पावर 2 होल की पावर 3। तो इसको सॉल्व करने के लिए मैं एक लॉ ऑफ एक्सपोनेंट यूज कर रहा हूं, जो कि आपकी बुक में लिखा हुआ है। ये वाला लॉ ऑफ एक्सपोनेंट है कि अगर आपके पास एक ऐसी टर्म हो जिसमें पावर की पावर आ रही हो, ठीक है, तो उसको हम किस तरह सॉल्व करेंगे? हम इन दोनों पावर्स या एक्सपोनेंट को आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है, तो यहां पर देखें, मैंने ये 5 पावर 2 इंटू 3 कर दिया। मैंने इन दोनों एक्सपोनेंट को आपस में मल्टीप्लाई कर लिया इस लॉ को यूज करते हुए। ठीक है, अब ये आपके पास एक्सप्रेशन बन गई है, इसको आप सिंप्लीफाई कर लें। तो देखें, ये 2 3 टाइम आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 2 टू द 4 और 4 टू द 8 हो जाएगा, यानी कि 5 पावर 8 हो जाएगा। और नीचे 5 पावर 2 इंटू 3 6 हो जाएगा, तो 5 पावर 8 डिवाइडेड बाई 5 पावर 6 हो जाएगा। अब आप इसको सिंप्लीफाई करें, तो यहां पर हम एक और लॉ ऑफ एक्सपोनेंट यूज करेंगे, ये वाला लॉ ऑफ एक्सपोनेंट यूज करेंगे। इसके मुताबिक अगर दो ऐसी टर्म हो जिनकी बेस सेम हो और वो आपस में डिवाइड हो रही हो, तो नीचे वाली टर्म का जो एक्सपोनेंट की वैल्यू है, वो ऊपर वाली टर्म के एक्सपोनेंट की वैल्यू में से माइनस हो जाएगी। देखें, ये a पावर m है डिवाइडेड बाय a पावर n है, तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये a पावर m माइनस n हो जाएगा। ठीक है, तो अब इसी लॉ को ज़हन में रखते हुए अगर हम इसको सॉल्व करेंगे, देखिए हमारे पास बेस वैल्यू सेम है, यानी कि 5 है। ठीक है, तो अब हम 5 पावर 8 पे 5 पावर 6 को डिवाइड करेंगे, तो इस टर्म को जब ऊपर लेके जाएंगे, तो इसकी जो एक्सपोनेंट की वैल्यू 6 है, इसे हम माइनस कर देंगे ऊपर वाली टर्म की एक्सपोनेंट की वैल्यू 8 में से। ठीक है, तो ये मैंने 8 माइनस 6 लिख दिया यहाँ पर। सेम मैंने ये वाला लॉ यहाँ पर अप्लाई कर दिया। तो अब देखें, ये 5 पावर 8 माइनस 6 को सिंप्लीफाई करें, 8 में से 6 को माइनस करेंगे तो 2 आ जाएगा, तो ये 5 पावर 2 हो जाएगा। इसका मतलब है कि 5 दो बार आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है, तो मैंने 5 इंटू 5 लिख दिया, और 5 5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 आ जाएगा। तो इस तरह जब आपने इस एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई किया, तो आपको जो फाइनल आंसर है वो 25 मिला। ठीक है, तो ये हमारा जो पार्ट 3 है वो कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, ये जो हमारा रफ वर्क है, इसको मैं डिलीट कर लेता हूं। ये मैंने आपको समझाने के लिए यहाँ पर लिखे हुए थे। ठीक है, ये लॉज ऑफ एक्सपोनेंट, इसको मैं क्लियर कर लेता हूं। अब हम नेक्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं, ये पार्ट 4 है। तो देखें, अब इसमें भी जो हमें टर्म दी गई है वो पावर की सूरत में है या एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है। तो यहां पर भी हम कुछ लॉज ऑफ एक्सपोनेंट को यूज करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम ये करते हैं कि ये जो दो टर्म्स हैं, इनके दरमियान डिवीजन का साइन आ रहा है, तो इसको हम रिमूव करते हैं। तो देखें, मैंने ये वाली टर्म लिखी और ये डिवीजन का साइन रिमूव किया, तो इस टर्म से मैंने इस वाली टर्म को डिवाइड कर दिया। ठीक हो गया। अब नेक्स्ट आप इस एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करें,
तो अब देखें, इसको जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो इस एक्सप्रेशन को जब ऊपर वाला पार्ट सॉल्व करेंगे तो आप सेम ये वाला जो लॉ ऑफ एक्सपोनेंट है इसको अप्लाई करेंगे, क्योंकि देखें इस लॉ के मुताबिक अगर आपके पास ऐसी टर्म हो जिसकी पावर की वैल्यू आ रही हो या एक्सपोनेंट की वैल्यू आ रही हो और फिर उसकी होल की पावर या एक्सपोनेंट की वैल्यू आ रही हो, तो हम उन दोनों एक्सपोनेंट या पावर्स को आपस में मल्टीप्लाई कर लेते होते हैं। ठीक है, इसी तरह यहां पर देखें अब एक्स की पावर होल की पावर 2 आ रहा है, तो ये 3 और 2 दोनों जो एक्सपोनेंट या पावर्स की वैल्यू है इनको आप मल्टीप्लाई कर लें। ठीक है, तो 3 इंटू 2 हो गया। ये वाला लॉ मैंने यहां पर अप्लाई कर दिया। और यहां पर जो है ये वाला लॉ अप्लाई नहीं होगा, क्योंकि यहां पर देखें ये ब्रैकेट्स है, यानी कि होल की पावर आ रही थी ये, लेकिन यहां पर जो है एक्स की पावर 2 ब्रैकेट नहीं है, होल की पावर नहीं है। इसका मतलब ये है कि ये जो एक्सपोनेंट 3 है ये 2 बार आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है। तो मैं ये 3 की पावर 2, इस 2 को रिमूव करूंगा और 3 को मैं 2 बार आपस में मल्टीप्लाई कर लूंगा। ठीक है, एक्स की पावर 3 इंटू 3 आ गया। अब इस एक्सप्रेशन को आप सिंप्लीफाई करें तो देखें एक्स की पावर 3 इंटू 2 6 हो जाएगा। इस तरह एक्स की पावर 3 इंटू 3 9 हो जाएगा। एक्स की पावर 6 डिवाइडेड बाय एक्स की पावर 9 आ गया। अब आप इसको सिंप्लीफाई करें तो आप ये वाला लॉ ऑफ एक्सपोनेंट यूज करेंगे। ठीक है, अब ये लॉज मैंने आपको समझाने के लिए यहां पर लिखे हुए हैं। आप जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, बार बार आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ये लॉज फिर ऑटोमेटिकली जुबानी याद हो जाएंगे। ठीक है, अब देखें इस लॉ के मुताबिक अगर दो टर्म्स हों जिनकी बेस सेम हो, जैसे कि यहाँ पर बेस ए है और वो आपस में डिवाइड हो रही हो, तो हम नीचे वाली टर्म को ऊपर लेके जाएंगे और उसकी एक्सपोनेंट की वैल्यू को माइनस कर देंगे ऊपर वाली टर्म की एक्सपोनेंट की वैल्यू से। ठीक है, तो देखें ये ए पावर एम है और डिवाइडेड बाय ए पावर एन है, तो इसको जब मैं ऊपर लेके गया हूं तो ए पावर एम माइनस एन हो गया। ये हमारा लॉ ऑफ एक्सपोनेंट है, इसको हम अप्लाई कर रहे हैं यहां पर। देखें यहां पर हमारे पास बेस सेम है, एक्स है, जैसे कि यहां पर बेस ए थी, यहां पर पावर 6 है, इस m की जगह हमारे पास 6 आ रहा है और इस n की जगह हमारे पास 9 आ रहा है। तो इसको जब डिवाइड करेंगे, इस 9 को ऊपर लेके जाएंगे तो 6 में से 9 को माइनस कर देंगे। सेम ये वाला लॉ मैंने अप्लाई कर दिया। अब इसको जब आप माइनस करेंगे तो ये x पावर 6 माइनस 9 आ रहा है। 6 में से 9 में से 6 को माइनस करें तो 3 आएगा और साइन किसका आएगा, बड़ी वैल्यू का, यानी कि माइनस का साइन पुट करेंगे तो आपके पास जो वैल्यू आएगी वो x पावर -3 आ जाएगी। ठीक है, अब ये जो हमारे पास एक्सप्रेशन आ रही है, ठीक है, ये टर्म आ रही है, इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। अब यहां पर हमने कौन से वाला लॉ यूज किया, ये वाला लॉ यूज किया कि अगर एक ऐसी टर्म हो जिसके एक्सपोनेंट की वैल्यू माइनस में हो तो हम उसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं। तो सेम यहां पर देखें ये x है और इसके एक्सपोनेंट की वैल्यू माइनस में है, नेगेटिव है, तो इसको मैंने 1/x3 लिख दिया। ठीक है, जब हम इस x3 को नीचे लेके आएंगे तो इसके पावर के जो साइन है उसको चेंज कर लेंगे। यहां पर माइनस है, नीचे आगे ये प्लस हो गया। ठीक है, तो प्लस साइन यूजुअली हम लिखते नहीं होते, तो ये 1/x3 हो गया, यानी कि इस पार्ट को सॉल्व करने के लिए हमने ये वाला लॉ ऑफ एक्सपोनेंट यूज किया। तो इस तरह ये हमारा पार्ट 4 भी कंप्लीट हो जाता है क्वेश्चन नंबर 3 का, और इसके साथ ही हमारी एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो जाती है। ये जो मेरा रफ वर्क था इसको मैं डिलीट कर लेता हूं, ये मैंने आपको समझाने के लिए यहाँ पर लिखे हुए थे। तो ये हमारा फाइनल आंसर आ गया और इसके साथ ही हमारी एक्सरसाइज 2.4 भी कंप्लीट हो जाती है। अगर आपको किसी भी जगह कोई भी पॉइंट समझ में नहीं आया तो आप कमेंट में मेंशन कर लीजिएगा, मैं उसको दोबारा एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आपको जिंदगी के हर मैदान में कामयाब करे। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर लीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।